हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज फिर से आपका स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जेएसएन पीडी स्मार्ट क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नया चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। यहाँ पर देखिए, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें क्या करना है, इसे चेक करना है कि ये फाइंड आउट के मतलब कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए हमें इन्हें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में। अगर ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में आ जाते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, और ए बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर सकते हैं। जैसे आइए देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर पहला जो है, इस क्वेश्चन नंबर पहले में क्या बोला है, तो यहाँ पर देखिए, ये जो दिया हुआ है x प्लस वन का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पर क्या है, दो एक्स माइनस थ्री। अब इसको देखिए, ये जो चीज दिया हुआ है ये क्या है, तो हमारा ये देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आप सभी को पता है क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए, हम लोग क्या करेंगे, इस x प्लस वन को a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे। अब तोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखिए x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर क्या दिया है, वन का स्क्वायर। अब वन का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, देखिए वन है और वन का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या आ गया, फिर प्लस, ऐसे देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर कर दिया, अब क्या है, टू ए बी, यानी टू, लिखेंगे टू इंटू, ए कितना है, एक्स है, और बी कितना है, वन है। फिर प्लस बी स्क्वायर, बी कौन सा है, एक है, एक का स्क्वायर बराबर, क्या है इधर, दो, और दो से एक्स में गुणा करेंगे, दो से एक्स में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, दो का एक्स। फिर दो से हम लोग तीन में गुणा करेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, दो से तीन में करेंगे तो छ। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर, अब ये करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो दो एक्स आ जाएगा, प्लस एक का स्क्वायर यानी एक, बराबर ये क्या हो जाएगा, तो दो एक्स माइनस का छ। अब ये देखिए, ये अगर इधर में ये दो एक्स प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में, और ये माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस में, इन सबको इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस दो एक्स प्लस एक, और ये आएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में दो एक्स हो गया, ये माइनस में था तो ये प्लस में हो जाएगा, बराबर इधर क्या बचेगा, कुछ नहीं है, इसका मतलब जीरो। अब यहाँ पर देखिए, ये क्या है, ये प्लस में है, ये दोनों क्या है, ये प्लस में है दो एक्स, और ये क्या है, माइनस में, ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जब भी बराबर रहते हैं प्लस माइनस में रहते हैं तो वो कट जाता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर, अब ये क्या होगा, एक और छह मिलाकर कितना हो गया, सात। अब इस चीज को यहाँ पर देखिए, इसमें क्या होता है, हमारा जो भी समीकरण होता है, इक्वेशन जो होता है, वो हमारा इक्वेशन, ठीक, इसको हम लोग देखते हैं कि जैसे देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का फैक्टर जो होता है, जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर से पहले जो होता है ना, समझिएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर जो होता है, एक्स स्क्वायर से पहले क्या है, ए है, तो उसी तरह एक्स स्क्वायर से पहले यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है, इसका मतलब कितना है, एक, यानी ए बराबर कितना आ गया, एक आ गया। अगर ए बराबर एक आता है तो हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, हम लोग कहेंगे इसे कि इक्वेशन, ठीक है, लिखेंगे इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है ये क्या है, इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। अगर इस रूप में हम लोग लिख सकते हैं इसको, तो कह सकते हैं सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या कर सकते हैं, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट मेरे प्यारे दोस्तों, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो है, देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है ये दोनों क्वेश्चन में, ठीक है,
हमें फाइंड आउट करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो जैसे देखिए यहाँ पर क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x दिया है, बराबर क्या दिया है। तो यहाँ पर देखिए ये दो माइनस का 2x से 3 में गुना करेंगे तो माइनस का 6। अब इसी -2 से -x में करते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और x है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए 2 है और x है तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब इन सभी को इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर -2x पहले से मौजूद है। इसको लाएंगे तो ये माइनस में था तो प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में था तो माइनस में हो जाएगा। और इधर कुछ नहीं बचा तो इसका मतलब 0 बचा। अब यहाँ पर देखिए ये -2x है, ठीक। और ये भी -2x है, दोनों मिलेगा तो क्या हो जाएगा, -4x और +6 बराबर 0, ठीक। अब इसको अगर हम लोग करते हैं तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब ये क्या है, हम लोग क्या इसमें अब यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट कर देंगे, क्या करेंगे तो ये लिखेंगे इक्वेशन, ठीक है, इज इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये इक्वेशन इस फॉर्म में है कि नहीं, है ना। और a बराबर क्या है, a बराबर 0 नहीं है, a बराबर कितना है, यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब क्या छिपा है, 1, ठीक है। तो यानी a बराबर 1 है, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए ये तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है। अब इसमें देखिए दो दो ब्रैकेट दिया हुआ है, इसको हम लोग ब्रैकेट को तोड़ते हैं। यहाँ पर तोड़ेंगे तो जैसे क्या करते हैं, सबसे पहले इस वाले फॉर्म को हम लोग लिखते हैं, जैसे x है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर ये पूरा ब्रैकेट लिख देंगे, x+1। फिर क्या करेंगे, ये देखिए इसको लिख लिया है, अब क्या बचा -2, तो -2 लिखेंगे और फिर इसी ब्रैकेट को यहाँ पर लिख देंगे, लिख लोगे, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब फिर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए बराबर का चिन्ह देंगे। अब फिर इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये x है ना, तो x लिखेंगे और फिर ये पूरा ब्रैकेट कर देंगे, x+3। फिर यहाँ पर क्या बचा है, -1, तो यहाँ पर -1 लिखेंगे और ब्रैकेट में जो भी चीजें हैं वही उसको फिर से लिख देंगे, ठीक। अब इतना कर लेंगे हम लोग, इतना करने के बाद हमें क्या करना है, इसको पारा-पारी गुणा करना है, इसको एक बार इससे करेंगे, इसको एक बार इससे करेंगे। तो इसको इससे करते हैं तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से एक में करते हैं तो कितना होगा, एक्स। ये माइनस है और ये गुना करेंगे तो -2x होगा। फिर इससे इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 बराबर, इसको इससे करते हैं तो एक्स स्क्वायर, इसको इससे करते हैं तो +3x। अब देखिए इससे इसमें करेंगे तो -1 में x से करते हैं तो कितना आएगा, -x आएगा, -x से 3 में करते हैं तो -3 आ जाएगा। अब देखिए इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसमें डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर देखिए आप लोग की इच्छा, ये सभी को इधर लाते हैं, ये सभी को क्या करें, इधर लाते हैं। तो इधर क्या है, देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे, ये एक्स है -2x है, ये घटेगा, ये प्लस में ये माइनस में घटेगा तो क्या बचेगा, तो यहाँ पर ये बड़ा है तो एक्स हो जाएगा, ठीक। ये -2, अब ये इधर आएगा तो ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस हो। ये देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, ये दोनों घटेगा, घटेगा तो 3 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा, 2। और ये प्लस में है तो प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2x। और ये माइनस में इधर जाएगा तो +3 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस में है और ये प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस में, ये भी माइनस में, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, दोनों जुड़ जाएगा, 2 1 कितना हो जाएगा, 3। और x है तो x, ये प्लस में और ये माइनस में तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए
माइनस का, यहाँ पर प्लस का एक, क्योंकि ये बड़ा है इसका प्लस साइन है, बराबर का 0। अब यहाँ पर देखिए हम लोग इसको, यहाँ पर बताइए ए बराबर कितना है, ए बराबर, यहाँ पर समझिएगा, इसमें एक्स स्क्वायर कोई है, कहीं पे एक्स स्क्वायर का पार्ट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो अगर ऐसा ना दिखेगा तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर इक्वेशन डज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इस फॉर्म में नहीं है। और इस फॉर्म में नहीं है, और उसके बावजूद देखिए ए बराबर, अब ए बराबर इसमें एक्स, ए है कहीं पे एक्स स्क्वायर वाला पार्ट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब नहीं रहता है ना, जब एक्स स्क्वायर वाला पार्ट नहीं रहेगा इसमें, तो इसका मतलब होता है कि ए वाला जो है, ए कितना हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। और जब भी 0 होगा ए का वैल्यू, वो क्या होगा, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, सो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट मेरे प्यारे दोस्तों, कोई डाउट नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर इसी का चौथा है। इसको देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर दो ब्रैकेट दिया है, उसी तरह फिर से सॉल्व करेंगे इसको। ये दिया हुआ है, पहले एक्स, तो एक्स लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, इस पूरे ब्रैकेट को लिख लेंगे। तो पूरे ब्रैकेट को लिखेंगे तो क्या होगा, 2x प्लस का एक, फिर क्या करेंगे, ये माइनस का 3 है तो माइनस का 3 लिखेंगे, और फिर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 2x प्लस 1 बराबर, यहाँ पर क्या है देखिए x है, अब इसमें x से गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब देखिए इस x से अब 5 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। अब इसमें करने पर क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए x से 2x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, x से x में गुणा होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x से 1 में गुणा करेंगे कितना होगा, x होगा। और यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 3 से 2 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 6, और x है तो x, यहाँ पर प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, 3 से 1 में करेंगे तो 3, और ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब यहाँ पर देखिए ये सभी को इधर लाते हैं, ये पहले से इधर है तो लिख लेते हैं 2x स्क्वायर, ये देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ 6 में से एक घटेगा, कितना बचेगा, 5, और ये बड़ा है इसका साइन माइनस में है तो माइनस में 5, और एक्स है तो एक्स, ये माइनस का 3 है तो माइनस का 3। अब ये देखिए इधर ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में, ये इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में, बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए ये जो चीज है ये माइनस में और ये प्लस में है, तो दो में से एक का घटेगा, कितना बचेगा, एक, और एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, एक लिखा नहीं जाता इसलिए हम लोग नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस का 5x है, और ये क्या है, माइनस का 5x, ये दोनों माइनस में है इसलिए जुटेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 10x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 10x हो जाएगा, और ये माइनस का क्या है, 3 है, बराबर का 0। क्या ये देखिए एक्स स्क्वायर है ना, इसका मतलब ये क्या है, इक्वेशन, इसको लिख सकते हैं हम लोग, इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। तो अगर लिख सकते हैं तो यहाँ पर ए बराबर कितना आएगा, तो देखिए ए बराबर कितना आ जाएगा, अब ए बराबर इसके आगे क्या है, एक्स स्क्वायर के आगे, तो क्या है, आ, कुछ नहीं है, इसका मतलब एक है, यानी जब भी ए का वैल्यू एक या 0 नहीं है,
जब भी ए का वैल्यू जीरो नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अब यहाँ पर बच्चों देखिए अगला क्वेश्चन जो है, देखिए ये क्वेश्चन पांचवा जो है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर दो ब्रैकेट दिए हुए हैं, फिर से उसी तरह सॉल्व करेंगे इसको। और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये सबसे पहले 2x है, तो 2x को लिखेंगे। और ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट में है इसको पूरे के पूरे ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। फिर इसको -1 बचा है तो -1 लिखेंगे। और फिर इसी ब्रैकेट वाले को पूरा का पूरा लिख देंगे। ठीक, यहाँ पर बराबर का चिन्ह देंगे। अब देखिए ये ब्रैकेट के अंदर जो है उसको लिखेंगे बाहर में, और ये पूरे के पूरे ब्रैकेट को क्या कर देंगे, एक जगह ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। फिर इसमें क्या बचा है, तो 5 बचा है प्लस का। और यहाँ पर क्या करेंगे, फिर इसी ब्रैकेट को पूरा लिख देंगे। इतना करने के बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, 2x से x में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x से x में गुणा करेंगे तो 2x²। अब इस 2x से माइनस चिन्ह में करेंगे तो माइनस, यहाँ पे 3 दूना 6, और x है तो x। -1 से x में करेंगे तो -x हो जाएगा। माइनस माइनस मिलके प्लस, और 3 एकम 3 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए x से x में करेंगे तो क्या होगा, x²। x से -1 में करेंगे तो माइनस का x, ये 5x। यहाँ पर क्या है, तो 5 से x में करेंगे तो 5x हो जाएगा। और 5 से -x में करेंगे तो 5 -5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इन सभी को पहले तो हल करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये x में है और ये भी x में है, तो ये दोनों या तो जुटेगा या तो घटेगा। तो ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ये इसी तरह रहेगा, ये प्लस होगा तो क्या हो जाएगा, 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7x। ये कितना है, प्लस का 3 बराबर, इधर क्या है, तो x² है तो x² लिखेंगे। और ये देखिए ये x है और ये भी x में है। ठीक, तो ये दोनों या तो जुटेगा या तो घटेगा, तो एक माइनस में एक प्लस में है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। अब माइनस होता है तो यहाँ पर देखिए ये प्लस का 5 में से एक घटेगा, कितना बचेगा, तो 4। और ये बड़ा है इसलिए प्लस का साइन रहेगा, और x, ये -5 है तो -5 लिखेंगे। अब देखिए इन सभी को हम लोग इधर लाते हैं, तो इन सभी को इधर लाएंगे तो इनका क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। इसका मतलब इधर जो भी है उसको लिख लेते हैं हम लोग। अब लिखेंगे, और इधर ये प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस में, इधर प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस में, इधर माइनस में है इधर जाएगा तो प्लस में। इधर क्या बचा, इधर 0 बचा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो दिया हुआ है 2x² है और ये क्या है, x² माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा, तो 1 बचेगा। और x² हो तो x²। ये x जो है 7 जो है माइनस में है, और ये x जो है ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस मिल के क्या होता है, प्लस। 7 और 4 जुटेगा तो कितना होगा, 11। लेकिन दोनों माइनस में, इसलिए क्या है, इसका चिन्ह रहेगा माइनस में। 11 और x है तो x, ये प्लस में है ये भी प्लस में है, तो प्लस होगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8 बराबर का 0। क्या हम इसे फॉर्म में लिख सकते हैं, तो लिखेंगे हाँ। ठीक है, कि इक्वेशन इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो a बराबर कितना है, इसके आगे कितना है, a देखिए, ये a अगर कुछ नहीं दिया इसका मतलब क्या होता है, a बराबर कितना है, 1। इसलिए सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है,
ये दिया हुआ है। अब एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, तो ये दिया हुआ है पहले से, एक्स स्क्वायर प्लस 3x+1, इसको तोड़ चुका है पहले से। और ये जो दिया है, देखिए ये a-b क्या है, तो ये जो है, ये क्या है, तो a-b का होल स्क्वायर है। अब a-b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए स्क्वायर आप सभी को पता है, ए स्क्वायर प्लस, सॉरी, ए स्क्वायर माइनस, ठीक है, 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए, हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, जैसे इसको a मान लिए और इसको b मान लिए, तो a का स्क्वायर है ना, तो a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, फिर क्या है, माइनस है, 2 है, a कितना है, x है, और b कितना है, माइनस का, यहाँ पर b कितना है, 2 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2। और देखिए यहाँ पर प्लस है b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, ये इसी तरह लिखेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 3x+1 बराबर, ये देखिए एक्स स्क्वायर है, ये क्या है, -2x। अब यहाँ पर देखिए 2 से 2 में गुना होगा, कितना होगा, 4, और ये x है तो x, ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। अब इस सारे चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए एक तो डायरेक्ट ऐसे तो ले जा रहे थे इधर, लेकिन यहीं पर अगर हम लोग एक चीज ध्यान दें, तो अगर दोनों तरफ एक ही चीज है और दोनों सेम साइन के है, तो हम लोग दोनों तरफ कैंसिल आउट कर सकते हैं। जैसे देखिए ये एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर है, ठीक। अब ये दोनों प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमें इधर ले जाने की यही आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्या, अब यहाँ पर क्या बचा, तो यहाँ पर बचा 3x+1 बराबर, इधर क्या बचा, -का 4x और +का 4। अब इन सभी को इधर लाते हैं, तो यहाँ पर 3x+1 बराबर, ये, सॉरी, यहाँ पर ये इधर आएगा तो माइनस में था, तो अब क्या हो जाएगा, प्लस में, और ये प्लस में है तो अब इधर क्या बचेगा, 0। देखिए यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब ये 3x है और ये 4x है, ठीक है, दोनों 3 और 4 मिलकर कितना हो जाएंगे, तो 7x हो जाएंगे। ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो घटेगा, और 4 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा, 3। और ये साइन इसका, ये दोनों का साइन क्या है, ये देखिए ये बड़ा है, इसका साइन क्या है, माइनस, तो इसलिए माइनस में रहेगा, बराबर 0। अब देखिए ये, इसमें कहीं एक्स स्क्वायर का फॉर्म दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अगर एक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये जो है वो 0 के बराबर है। अगर ए 0 के बराबर है तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, ठीक है, तो इक्वेशन डज नॉट, इक्वेशन क्या है, तो इक्वेशन डज नॉट इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ ax² + b x + c बराबर 0, ये इस फॉर्म में नहीं है, इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है, इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। और a बराबर 0 होगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में तो बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए ये 7वां क्वेश्चन जो है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर ये क्यूब निकालना है, इसका क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। अब क्यूब निकालने के लिए हमें a + b का होल क्यूब हमें पता होना चाहिए,
तो ए प्लस बी का होल क्यूब हम लोग देखते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ पर क्या है, ठीक है, ए प्लस बी का होल क्यूब। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब। तो यहाँ पर ए प्लस बी का होल क्यूब, देखिए सबसे आसान तरीका है इसको याद करने का। देखिए सबसे पहला चीज, दोनों जो है इसको हम लोग लिख लेते हैं ए का क्यूब करते हैं, प्लस बी है तो बी का क्यूब करते हैं। ठीक है। अब इसमें देखिए प्लस वाले में तो कोई झंझट ही नहीं है, इसमें हमें बड़ी आसानी के साथ याद कर सकते हैं। यहाँ पर प्लस, ठीक है, क्यूब निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, 3, और पहले वाले का 2 करेंगे, मतलब ए का क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे और बी लेंगे। फिर बाद में क्या करेंगे, तो 3 लेंगे, और पहले वाले का अब 2 लिए था, अब क्या लेंगे, 1 लेंगे, और बाद वाले का अब क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे। बस यही हमारा क्या हो गया, ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, बड़ी आसानी के साथ याद कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। अब ये ए हो गया और ये बी हो गया। अब ये ए और बी हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, इस पे तोड़ेंगे। अब जैसे देखिए यहाँ पर क्या दिया है, तो यहाँ पर ए क्यूब यानी का एक्स क्यूब दिया है, प्लस, ठीक है, फिर क्या दिया, बी क्यूब। बी क्यूब का मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पर देखिए बी क्यूब का मतलब, ये बी कितना है हमारा, 2 है, और 2 का क्यूब, फिर क्या है, प्लस 3, और ए का स्क्वायर, ए कितना है, एक्स, एक्स का स्क्वायर, फिर गुने बी, बी कितना है, 2, फिर प्लस 3 गुने एक का। अब देखिए वहां पर ए एक बार है तो ए यानी एक्स है, और बी 2 बार है, बी का स्क्वायर है, यानी बी कितना है, 2, और 2 का स्क्वायर। इधर देखिए इस रूप में क्या बचा है, तो यहाँ पर ये 2 एक्स से एक्स स्क्वायर में गुना होगा। ठीक है, 2 एक्स से एक्स स्क्वायर में गुना होगा, इससे होगा ना, और फिर इससे इसमें गुना होगा, यानी कि ये क्या है, तो यहाँ पर 2 एक्स से -1 में गुना होगा। ऐसा करते हैं, गुना करके देखते हैं। एक्स क्यूब जो है वो एक्स क्यूब ही रहेगा, 2 का क्यूब कितना होता है, 8, प्लस 3 दूना 6, और एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर। ये देखिए 2 दूनी का कितना होगा, 2 का स्क्वायर है तो 4, और 4 से 3 में गुना करेंगे तो 12, 12 एक्स बराबर, ये कितना होगा, 2 एक्स और गुने एक्स स्क्वायर, यानी इसको गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 2 और एक्स स्क्वायर मिलके एक्स क्यूब बराबर का क्या होगा, और सॉरी यहाँ पर अभी प्लस में है, ठीक है, तो प्लस में क्या आएगा, यहाँ पर 2 एक्स गुने -1, तो माइनस से 2 एक्स हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर अगर इस सभी को हम लोग इस सब को इधर ले जाते हैं, अगर इन सबको हम लोग इधर ले जाते हैं तो क्या आएगा, तो देखिए ये पहले से इधर है, 2 एक्स क्यूब और -2 एक्स, ये दोनों क्या है, पहले से ही उधर है, और इसको इधर ले जाते हैं तो ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में, ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में, ये भी प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में, और ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में। इधर क्या बचा है, इधर से सारा इधर चला गया तो 0। अब यहाँ पर देखिए ये जो चीज है ये प्लस में 2 एक्स क्यूब है, और ये माइनस में, तो ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, 2 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा, 1, और एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब। ये देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, माइनस का 6 एक्स स्क्वायर, ठीक, तो यहाँ पर और कुछ नहीं है तो माइनस का 6 एक्स स्क्वायर। ये देखिए ये माइनस का 2 एक्स और ये माइनस का 12 एक्स है, माइनस में दोनों है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, लेकिन साइन किस चीज का रहेगा,
माइनस में 2 और 12 मिल गए 14 और x है तो x। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर माइनस एक्स क्यूब है, तो यहाँ सॉरी यहाँ पर माइनस का 8 है, तो क्या लिखेंगे माइनस का 8 बराबर 0। अब देखिए इसमें इसको हम लोग क्या, यहाँ पर देखिए इक्वेशन जो है इसको हम लोग क्या, इक्वेशन इज not in the form of, not in the form of ax square plus bx plus c, क्या इस फॉर्म में है। देखिए तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पर पहले क्या है एक्स क्यूब है, ठीक। तो यहाँ पर पहले जो है यहाँ पर एक्स क्यूब है, इसलिए एक्स क्यूब जब इस फॉर्म में नहीं है, मतलब इसमें क्या होना चाहिए मैक्सिमम जो पावर होना चाहिए इस इक्वेशन का वो कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, इसका मैक्सिमम पावर जो है वो कितना है 3 है। तो इसलिए हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर लिखेंगे सो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या लिखेंगे, सो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अच्छा पार्ट बच्चा पार्टी, किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए तो इसका अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है, अब इसमें इधर दे दिया हुआ है a माइनस बी का होल क्यूब। अब जिस बच्चे पार्टी को अगर a माइनस बी का होल क्यूब नहीं पता है तो वो क्वेश्चन ठीक है सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों आप लोग को ये याद रखना होगा कि इस फॉर्मूले की आप लोग को बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। तो आप लोग कोशिश कीजिए ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल क्यूब याद रखें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए माइनस बी का होल क्यूब, अब ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होगा, तो देखिए उसी तरह से करेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब और माइनस 3a² बी और प्लस का 3ab², ये चीज आप लोग को याद रखना है। देखिए इसको याद रखने का तरीका क्या है, सेम चीज वही चीज लिखेंगे ए प्लस बी का, लेकिन यहाँ पर देखिए ए प्लस बी सेम चीज क्या लिखेंगे उसी तरह लिखेंगे, लेकिन हमें क्या करना है बस अंतर इतना करना है, देखिए दोनों सेम फॉर्मूले हैं लेकिन हमें माइनस का अंतर करना है। अब माइनस का अंतर क्या करेंगे, तो देखिए पहले वाले टर्म में और लास्ट वाले टर्म में प्लस लगा देना है, बाकी बीच वाले दो टर्म में माइनस रहने देना है, ठीक है। कहने का मतलब है कि ये सेम चीज लिखकर और पहले वाले देखो पहला वाला छोड़कर दूसरे और तीसरे को माइनस कर देना है, बाकी सब प्लस में रह जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा माइनस का फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ पर देखिए हम लोग इसको तोड़ते हैं, आइए देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो चीज दिया हुआ है इसको लिख लेंगे एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू, इधर क्या है तो a माइनस बी का होल क्यूब, उस पर तोड़ते हैं तो a क्यूब यानी कि x का क्यूब, ठीक, माइनस बी क्यूब यानी 2 का क्यूब, फिर क्या है -3 इंटू ए का स्क्वायर है यानी एक्स का स्क्वायर इंटू बी, बी है बी कितना है 2, फिर क्या है +3 इंटू ए कितना है एक्स इंटू बी कितना है 2 और 2 का स्क्वायर। यहाँ पर इसको लिख लेंगे एक्स क्यूब -4x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू, इधर एक्स क्यूब ये क्या हो गया -8, ये क्या हुआ -3 × 6 और x² ये क्या हो गया तो +3, अब ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 4 और 3 4 × 3 कितना हो जाएगा 12 और x, ठीक। अब देखिए यहाँ पर हमने आपको बताया था कि अगर दोनों तरफ
एक ही चीज बराबर हो और सेम साइन में हो तो हम क्या करते हैं, उसको कैंसिल आउट कर देते हैं। तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और कैंसिल आउट होगा, अब क्या बचेगा यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर माइनस, अब इन सभी को इधर लाते हैं, इन सभी को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर माइनस का 4x² है, माइनस एक्स है और प्लस का 1 है। अब इधर देखिए ये माइनस का 8 है, इधर जाएगा तो प्लस का 8, ये माइनस का x² है, इधर जाएगा तो प्लस का 6x², और ये प्लस का है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इधर कुछ नहीं बचा, इसका मतलब 0। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, ये माइनस का 4x² है और ये प्लस का 6x² है, तो माइनस और प्लस मिलके क्या होता है, माइनस। 6 में से 4 घटेगा, कितना बचेगा, 2। यहाँ पर 2, और साइन किसका रहेगा, ये बड़ा है इसलिए इसका साइन रहेगा, और x² है तो x²। अब देखिए ये x वाला, देखिए यहाँ पर x माइनस में है और यहाँ पर भी x माइनस में है, दोनों माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। लेकिन साइन किस चीज का होता है, माइनस का, तो ये x, 1 और 12 कितना हो जाएगा, 13x हो जाएगा। ठीक। अब ये भी दोनों प्लस में है, दोनों प्लस में है तो प्लस 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 होता है, 8 है, कितना हो जाएगा, 9। अब इन दोनों चीजों को देखिए ये लिख लिए हैं हम लोग। अब ये हमारा एक इक्वेशन निकल गया है, तो ये इक्वेशन क्या हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए लिखेंगे हम लोग, a बराबर कितना है, तो x² से पहले कितना है, देखिए x² है ना, ये x² से पहले कितना है, 2 है, यानी हमारा a बराबर कितना आ गया, 2। ठीक है, तो ये इक्वेशन को लिख सकते हैं ना, इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c बराबर का 0। हम लोग इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, तो इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चा पार्टी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये वर्ड प्रॉब्लम है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, बोला है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें इस परिस्थिति को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। देखिए द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल प्लॉट इज 528 मीटर। ये एरिया जो है वो कितना दिया है, इतना दिया हुआ है। अब दिया हुआ है और बोला है कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेथ। जो लेंथ है, ठीक है, जैसे ऐसे समझिएगा, यहाँ पर ये मान लीजिए हमारा एक रेक्टेंगुलर प्लॉट हो गया। अब रेक्टेंगुलर प्लॉट हो गया, बोला है कि अगर इसका जितना भी होगा हमारा ब्रेथ, ये जितना भी ब्रेथ है उसका दुगना से भी एक ज्यादा है। क्या, लेंथ, जो लेंथ है वो दुगना से भी एक ज्यादा है, यानी दुगना कितना होगा, पी का दुगना 2b होगा, और इसका एक प्लस यानी एक और ज्यादा है, यानी 2b+1। इसका मतलब ऐसा समझिएगा, हम लोग क्या करेंगे, लेट ब्रेथ, ठीक है, लेट ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर, ठीक है, रेक्टेंगुलर प्लॉट। अब रेक्टेंगुलर प्लॉट का ब्रेथ जो है वो कितना है, मान लिए हम लोग x मान लिए, एंड ठीक है, लेंथ कितना हो जाएगा, तो लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट। अब रेक्टेंगुलर प्लॉट का लेंथ जो है वो कितना हो जाएगा, तो देखिए ये दिया हुआ है, ठीक है, 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब ब्रेथ का दुगना से एक ज्यादा। ब्रेथ कितना है, ब्रेथ x है, इसका दुगना यानी 2x
और इससे भी एक ज्यादा, यानी क्या हो गया, 2x+1 हो गया। अब देखिए एरिया जो दिया हुआ है, अब एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया पहले से दिया हुआ है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। अब रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया कितना है, तो 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग जानते हैं कि लेंथ और ब्रेथ, कहने का मतलब है कि हमारा जो एरिया होता है रेक्टेंगल का वो क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं ना कि रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एरिया, ठीक है, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, और लेंथ इंटू ब्रेथ जो है ये एरिया है। अब इस एरिया पर हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे। जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें पता है, जैसे लेंथ और ब्रेथ जो दिया हुआ है वो भी पता है। हमारा ब्रेथ कितना है, x है, लेंथ कितना है हमारा, 2x+1 है। देखो इन दोनों को इधर लिख लिए और इसको हम लोग इधर लिख लिए। अब यहाँ पर देखिए एरिया कितना दिया हुआ है, 528 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए ये जो चीज दिया हुआ है, अगर आप लोग मीटर लिखना चाहें तो मीटर भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आप लोग छोड़ सकते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। अगर इसमें मीटर लिखेंगे तो क्या आएगा, देखिए एक्स है ना, अब एक्स किस चीज में रहेगा, मीटर में, वो नहीं, ये क्या है एक्स, यहाँ पर क्या आएगा, 2x, 2, ठीक है, x+1, ये भी इसका ब्रेथ लेंथ है तो ये भी मीटर में आएगा, इधर क्या हो जाएगा 528 मीटर स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों मीटर है, आपस में गुना होगा तो क्या हो जाएगा, ये x और ये क्या होगा, 2x+1, और ये क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, इधर क्या बचेगा 528 मीटर स्क्वायर। ये दोनों मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचेगा क्या, यही बचेगा, ठीक है, इसलिए हम लोग नहीं लिखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, इससे पहले इसमें गुना करेंगे और फिर इससे हम लोग फिर इसमें गुना करेंगे, तो x से 2x में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 2x² हो जाएगा। अब इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, x से 1 में करेंगे तो x हो जाएगा, इधर क्या है 528, ठीक। अब इसको इधर लाते हैं, 2x² + x, और ये इधर आएगा तो माइनस का 528, ठीक। ये क्या हो गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, और हमें क्या करना था, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में ही हमें लाना था। तो हम लोग बस यहीं तक करेंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे पढ़े। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई डाउट नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ द टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, ठीक है, इज 306। मतलब दो कंसेक्यूटिव अगर कोई भी संख्या है पॉजिटिव इंटीजर, तो उसका क्या प्रोडक्ट जो है वो कितना आ रहा है, वो 306 आ रहा है। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है कि दो कंसेक्यूटिव इंटीजर का क्या है, ठीक है, तो प्रोडक्ट 306 है, और हमें फाइंड करना है इंटीजर। जैसे देखिए यहाँ पर क्या बोला है, तो सबसे पहला चीज हम लोग लेट मान लेते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर, लेट द फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट consecutive positive integer, let the first positive integer of consecutive number, positive integer of consecutive number, ठीक है। अब कंसेक्यूटिव नंबर का जो पहला संख्या है वो हमने क्या मान लिया, x मान लिया। अगर किसी, देखिए कंसेक्यूटिव नंबर का मतलब होता है
कि आगे पीछे का, जैसे 2 हुआ तो 2 के बगल में क्या होता है 3, या ऐसा हम लोग कहें 4 है तो उसके बगल में 5। ठीक है, कोई कंसेक्यूटिव नंबर का मतलब होता है कि कोई भी संख्या ले लीजिए, 101 है तो उसके बगल में जो होता है वो क्या होता है 102। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, कंसेक्यूटिव नंबर होंगे। तो सेकंड नंबर एंड क्या हो जाएगा, तो सेकंड नंबर एंड सेकंड नंबर जो है वो सेकंड पॉजिटिव इंटीजर ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर क्या हो जाएगा, x+1। यहाँ पर देखिए, अब ये दोनों हमें आ गया, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर इज 306। मतलब दोनों जो नंबर है उनका प्रोडक्ट करने पर तो लिखेंगे हम लोग फर्स्ट, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर गुने सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर। अब सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर जो है इक्वल टू कितना आ रहा है, 306। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर कितना है, x माने हैं, और सेकंड पॉजिटिव इंटीजर कितना है, x+1, और कितना आ रहा है 306। अगर इसको इसके साथ करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x²। और यहाँ पर देखिए अगर इसको इसके साथ करते हैं तो क्या होगा, तो x, x से एक में करेंगे x हो जाएगा, ये 306। अब यहाँ पर बताइए, यहाँ पर ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो x² प्लस x माइनस का 306 इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए यही हमारे क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, इसे ही हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, ठीक है। अब यहाँ पर बोला है कि रोहन की माँ जो है 26 साल ओल्ड है, ठीक है, बूढ़ी है, किससे, रोहन से। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, आप यहाँ पर बोला है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, अभी से 3 साल पहले, ठीक है, कितने थे 360। बोला है देखिए इसको समझाते हैं आप लोगों को। बोला है कि जो रोहन की माँ है वो 26 ईयर ओल्डर देन हिम, मतलब तो रोहन से उसकी माँ जो है वो 26 साल बड़ी है। अब ओल्डर का मतलब होता है बड़ी, अब बड़ी है, और बोला है कि 3 साल पहले, ठीक है, अभी से 3 साल पहले, ठीक, क्या बोला है, 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 साल पहले यहाँ पे बोला है कि जो उनकी माता जी थी, रोहन की माँ थी, वो क्या थे, तो वहां पर दोनों का गुणनफल, जैसे रोहन के उम्र का गुणनफल और यहाँ पर रोहन की माँ का गुणनफल, ये दोनों के आपस का गुणनफल करते हैं तो कितना आता है 360 आते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे में निकालना है हमें, फाइंड प्रेजेंट एज। तो सबसे पहले देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करते हैं इसमें, आइए समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला चीज क्या मानेंगे हम लोग, लेट द प्रेजेंट एज, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, ठीक है, बी एक्स। रोहन का एज हम लोग क्या मान लिए, अभी कितना है, तो एक्स है। देन तब माता की उम्र कितने हो जाएंगी, देन प्रेजेंट एज, ठीक है, प्रेजेंट एज, ठीक, ऑफ रोहन, प्रेजेंट एज ऑफ, ठीक है, रोहन्स मदर। अब उनकी माता का उम्र, अब यहाँ पर देखिए उनका क्या है, तो ये 26 साल बड़ी है इससे, तो
जितना साल का ये है, एक्स साल का है, उसमें 26 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा ना। अब यहाँ पर देखिए, बोला है 3 साल बाद, फ्रॉम 3 साल। अब यहाँ पर बोला है अभी से 3 साल बाद, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 ईयर लेटर, या 3 ईयर, हाँ, 3 ईयर आफ्टर या लेटर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 3 साल बाद जो है, वो रोहन का एज कितना हो जाएगा, तो एज ऑफ रोहन, एज ऑफ रोहन। अब रोहन का एज कितना हो जाएगा, तो 3 साल बाद और पूछेंगे तो क्या होगा, तो x+3। उसी तरह एज ऑफ रोहन्स मदर, ठीक है, और रोहन्स मदर। अब मदर का एज कितना हो जाएगा, तो ये अभी कितने साल की है, तो x+26, और 3 साल और जोड़ गया, कितना हो गए, x+29 वर्ष के, यानी ईयर्स के, ठीक है। अब ये दोनों का एज हो गया। अब एज हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए दोनों का एज निकल गया। बोला गया है कि दोनों का एज जो है प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आता है, तो 360 आता है। यानी हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पर क्या, एज ऑफ रोहन, रोहन का एज कितना है, x+3, और रोहन की माता का एज कितना है, x+29, इक्वल टू कितना आ गया, 360, यानी 360। अब इसको हम लोग गुना करते हैं। अब देखिए गुना करते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पर देखिए, ये x से और x में करते हैं तो क्या आ जाएगा, x², फिर प्लस, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो इसी x से हम लोग इसमें करेंगे। अब इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 29x आ जाएगा। अब 3 से x में करते हैं तो कितना होगा, 3x, फिर 3 से हम लोग 29 में करते हैं तो कितना आएगा, ठीक है, 87, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 360। देखिए ये दोनों प्लस में है और दोनों एक्स है, ठीक है, तो ये दोनों जुड़ जाएगा, जुटेगा तो कितना हो जाएगा, x², और ये प्लस का 32x, और ये क्या हो जाएगा, प्लस का 87, और ये इधर है, इधर आएगा तो माइनस का 360 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको घटाएंगे, घटाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर देखिए, इसको घटाते हैं तो क्या आता है, x² + 32, और यहाँ पर -360 में से इसको घटाएंगे, क्या बचेगा, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, तो 7 और 2, 273। अब यहाँ पर देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल गया, ठीक है। इस तरह से आप लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये दिया हुआ है, a train travels a distance of 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ये बोला एक समय, मतलब कि यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेन चलती है तो वो 480 किलोमीटर तय करती है, ठीक है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर, लेस कर दिया जाए, मतलब कम कर दिया जाता है स्पीड को, तो क्या हो जाता है, यहाँ पर देखिए, इट वुड बी टेकन 3 आवर मोर टू कवर द डिस्टेंस। यहाँ पर बोला है कि अगर मान लीजिए हम लोग एक यूनिफॉर्म स्पीड से चलते हैं तो उसको जितना समय लगता है चलने में, ठीक है, 480 किलोमीटर सफर करने में, और अगर उसके चाल को हम लोग स्पीड को क्या कर दें, 8 किलोमीटर पर आवर से लेस कर दे, कम कर दे, तो क्या हो जाएगा, वो समय उसी दूरी को, उसी डिस्टेंस को कवर करने में 3 घंटे समय अधिक ले रही है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या करेंगे हम लोग, लिख लेंगे, लेट लेट द यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ अ ट्रेन इक्वल बी एक्स, ठीक है, ये क्या मान लिए, एक्स मान लिए, और बोला है, अब देखिए इसको स्पीड मान लिए एक्स। अब ये क्या है, जो नया स्पीड है, ठीक है, न्यू स्पीड, ठीक है,
ऑफ अ ट्रेन, अगर नया स्पीड देखा जाए तो ट्रेन का नया स्पीड क्या है, तो यहाँ पर इसको 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घटा दिया जाता है ना, ये क्या हो जाता है, ये नया स्पीड हो गया, न्यू स्पीड हो गया। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, अब समझिएगा, ये दोनों जो चल रहे हैं वो सेम डिस्टेंस चल रहे हैं, ठीक है, 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है दोनों समय में, दोनों स्पीड से 480 किलोमीटर सफर कर रहे हैं। तो यहाँ पर बताइए, अगर हम लोग ऐसा समझिए, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू, अब डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है ना। तो हम लोग अगर टाइम इक्वल टू निकालें तो क्या आ जाएगा, अगर टाइम इक्वल टू निकालें तो हमारा क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए हमारा टाइम कितना, अब टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपन में स्पीड, डिस्टेंस अपन में स्पीड, और यहाँ पर देखिए, देखिए डिस्टेंस स्पीड, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपन में स्पीड हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग कि उस फॉर्मूले का यूज करेंगे, जैसे देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम लोग टाइम टेकन बाय अ ट्रेन, बाय अ ट्रेन विद यूनिफॉर्म स्पीड। अब यूनिफॉर्म स्पीड से अगर चलती है ट्रेन तो वो कितना समय लेती है, तो डिस्टेंस कितना कवर कर रही है, 480, और इसका स्पीड कितना है, एक्स है, ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, समय हो गया, टाइम हो गया। अब उसी तरह टाइम टेकन, ठीक है, टाइम जो है वो टेकन करेगी कब, जब नए स्पीड से चलेगी तब, तो टाइम टेकन बाय अ ट्रेन विद अ न्यू स्पीड, नए स्पीड से चलेगी तो देखिए उसका डिस्टेंस तो 480 किलोमीटर है, ठीक है, कवर तो 480 किलोमीटर ही करेगी, लेकिन जो इसका नया स्पीड होगा वो क्या होगा, x-8। अब बोला क्या है कि ये जो नए स्पीड से चल रहा है वो 3 घंटे ज्यादा समय ले रहा है, ठीक है, पहले में जितना चल रहा था, जितना समय ले रहा था उससे ज्यादा 3 घंटा ले रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ये ज्यादा समय है, और ये कम है, इसका मतलब इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, और टाइम लिखेंगे हम लोग, टाइम विद अ न्यू स्पीड माइनस, ठीक है, टाइम विद यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। अब यूनिफॉर्म स्पीड से अगर चलता है, यूनिफॉर्म स्पीड इक्वल टू कितना आना चाहिए, 3, जैसे देखिए ये टाइम कितना ले रहा था, जितना भी ले रहा था उससे 3 घंटे ज्यादा ले रहा है, इसका मतलब अगर इसमें से इसको घटाते तो कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए ना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए ये 480 और बटे में x-8, और इसको अगर इसमें से घटाते हैं तो क्या आता है, 480 और बटे में x बराबर 3, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर देखिए इससे इसमें गुना करेंगे, इससे इसमें गुना करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो x से 480 में करेंगे तो 480x हो जाएगा, और इससे इसमें करेंगे यानी माइनस, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, तो x-8, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, माइनस है 480 और x-8 में गुना करेंगे। अब इधर, ठीक है, नीचे में क्या बच गया, तो नीचे में बच गया, यहाँ पर ये दोनों हो जाएगा, ये x है तो x भी हो जाएगा, और ये क्या होगा, x-8 है तो x-8, इधर क्या बचा, 3 बचा। अब ध्यान दीजिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पे, जैसे देखिए इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं।
देखिए यहाँ पर ये जो दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 480, तो हम लोग क्या करेंगे, 480 एक्स है, 480 एक्स। अब माइनस इससे इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, -480 एक्स। फिर माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस। इससे इसमें करेंगे, ठीक है। तो इससे इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, तो यहाँ पर, ठीक है, 3840 आ गया। और ये देखिए ये नीचे में है, ठीक है, बराबर क्या है इधर 3। और इधर नीचे में अगर करते हैं गुना, तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पर x से x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। माइनस है तो माइनस, x से 8 में करेंगे तो 8x, ठीक है। अब इसको देखिए, ये क्या है, इसको पूरे को इधर ले जाएंगे तो ये भाग में इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। और ये सभी इसी तरह रहेंगे तो 480। अब देखिए यहाँ पर ये 480, और ये लिख लेते हैं हम लोग ऐसे, 480 एक्स और प्लस 3840 बराबर, ये इधर ले जाते हैं तो 3 से एक्स स्क्वायर माइनस 8x। अब यहाँ पर देखिए, अगर गुना करें हम लोग, तो यहाँ पर गुना करें तो कितना आएगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये दोनों, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बचेगा, 3840। और इधर क्या बचा, तो देखिए 3 से एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे। अब ऐसा कर सकते हैं, ये 3 इधर क्या है, गुना में है, इधर जाएगा तो भागा में। अब भागा में होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा इधर। और इधर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, हम लोग ऐसे करते हैं, 3 से भागा नहीं देते हैं, यहाँ पर 3 से गुना कर लेता है डायरेक्ट। अगर 3 से गुना करते हैं तो क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा। और ये माइनस में 8 लेके कितना हो जाएगा, 24, ठीक है। और x, ये इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में। इसका मतलब ये 3x स्क्वायर माइनस 24x जो है, और ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यानी कि 3840 बराबर, इधर कुछ बचा, इधर कुछ नहीं बचा, इसका मतलब 0, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, रिक्वायर्ड, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी को हमें निकालना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, कहने का मतलब है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल दिए हैं। अब इसमें हमें इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज के लिए हम लोग बस यहीं तक बने रखते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करना ना भूलें। इसी तरह मजेदार वीडियो के लिए आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े, ताकि हम लोग आपके साथ क्या हो सके, ठीक है, आपके पास हमारी वीडियो जो है पहुंच सके, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।